अगर असंवैधानिक कार्य करता है, गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है तो वो उसको गलत ही माना जाएगा। तेजस्वी यादव जी वो खुद मैट्रिक पास नहीं है, तो एक अनपढ़ व्यक्ति जो है वो गालिए गलौज देकर आपसे बात करेगा, और 9वां फेल व्यक्ति से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राजनेता जिसका माँ मुख्यमंत्री रहे हैं और जिनका पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके लड़के को, अपने बच्चे को तो उन्होंने अच्छी सीख दिया ही नहीं। तो आने वाला जो इलेक्शन है ना, इनको एक अच्छी तरह से लोग धूल चटाएंगे। अब शब्द नहीं बोलना चाहिए और राजनीति में कहीं भी असंवैधानिक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसका भाषा ही है, आरजेडी का भाषा ही है। अभी जो नया आया है ना, चिराग पासवान, कभी किसी को गाली दिया है? लोकसभा में नुकसान झेला, री इलेक्शन में नुकसान झेला, आगे भी नुकसान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक क्रांति और मैं हूं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पहले तो आपने देखा था कि किस तरह से पोस्टर वार शुरू हुआ, लेकिन अब गाली वार शुरू हो चुका है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि दोगले भाजपाई। अब हम इसको लेकर जनता के बीच और जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस तरह का ट्वीट करना आरजेडी को शोभा देता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या कहिएगा, आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। हम किसी को विरोध भी करेंगे तो एक संवैधानिक तरीके से करेंगे, किसी को कुछ कहेंगे भी तो एक मापदंड दायरे के अंतर्गत ही कहेंगे। किसी को कुछ बोल देने से ये असभ्य राजनीति का उदाहरण होगा, परिचय होगा। इस तरह का जो है टीका टिप्पणी ट्वीट नहीं होना चाहिए। हम विरोध है हमारा उससे, तो हम उसको एक अच्छे तरीके से अपने बातों को प्रस्तुत करेंगे, जिससे उसको बुरा भी ना लगे और उसको लगे भी कि हम गलत किए हैं, हम में सुधार होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं गलत किया है ना आरजेडी के ट्विटर हैंडल से। कोई भी अगर असंवैधानिक कार्य करता है, गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है तो वो उसको गलत ही माना जाएगा। लोकसभा का चुनाव जब 2024 में हुआ था तो वहाँ पे आरजेडी का एक सम्मेलन चल रहा था, चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया। लोकसभा के चुनाव में इसका असर देखने को मिला। उसके बाद अब फिर एक बार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में ट्वीट से ऐसे ट्वीट कर देना, कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान झेलना पड़ेगा। देखिए, गलत जो आचरण धारण करेगा उस किसी को भी नुकसान होगा। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हों, या बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हों, या सम्राट चौधरी जी हों, कोई भी हों, ये एक संवैधानिक पद पे बने हुए हैं और वो जनता के बीच से अपना समर्थन लेते हैं। उनको सबका समर्थन चाहिए और एक जो है संवैधानिक तरीके से नीति के अंतर्गत अपनी बातों को रखना चाहिए। अब कोई चिराग पासवान के मां को गाली देने से तो उसको नुकसान ही होगा। इस तरह का अभद्र टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। 2025 चुनाव से पहले गाली वार शुरू हो चुका है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि दोगले भाजपाई। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अभी जो उस पार्टी के सर्वा हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, वो खुद मैट्रिक पास नहीं है, तो एक अनपढ़ व्यक्ति जो है वो गालिए गलौज देकर आपसे बात करेगा। पढ़ल लिखल रहते तब उनके दिमाग में उनके दिमाग डिक्शनरी में बढ़िया बढ़िया शब्द आता। अब अनपढ़ आदमी गालिए गलौज दे के आपसे बात करेगा ना जी, तो और 9वां फेल व्यक्ति से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव 2025 के होने वाले चुनाव में अपने आप को खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन उनका ही 30 सेकंड का वीडियो डाला गया और उस कैप्शन में लिखा हुआ है। तो गलत बात है ना। वो यही बोल रहे हैं, क्या बिहार की पब्लिक ऐसे 9वें फेल व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री मानने को तैयार है? वो तो अलग बात है कि 14% और 18%, मतलब MY समीकरण को वजह से अभी आपको वोट मिल रहा था, उसी के बदौलत आप अभी तक के जो है सबसे बड़ी पार्टी आपका बिहार में है, वोट परसेंटेज आपका सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब जो है एक और पार्टी उभर कर आई है, जनसुराज, तो उनके उस वोट बैंक में भी जनसुराज ने सेंध लगा लिया है। यादव टूटे ना टूटे, 18% मुस्लिम जरूर टूट गए हैं, मुस्लिम टूट रहा है, दलित भी टूट रहे हैं। MY समीकरण का फिर क्या? वो गया, MY समीकरण टूट गया। MY समीकरण में से ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कई मुसलमानों से बात करता हूँ तब वो कहते हैं कि भाई MY में से जो है Y का कुछ हुआ कुछ हद तक, लेकिन M को जो है वो आरजेडी के लालटेन में किरोसन बना करके जलाया गया। मतलब हाँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए तो आखिर काहे टूट रहा है लोग।
मुस्लिम लोग काहे टूट रहे हैं? कहीं ना कहीं आपने उनको अपने लालटेन में किरोसिन बना करके जलाया है, तभी तो लोग टूट रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। कैसे देख रहे हैं आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है भाजपा को लेकर कि दोगले भाजपाई है, क्या लगता है? अगर बहुत ही दुख भरी ये बात है कि अगर किसी राजनेता जिसका माँ मुख्यमंत्री रहे हैं और जिनका पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके लड़के को, अपने बच्चे को तो उन्होंने अच्छी सीख दिया ही नहीं, है ना, तो वो उनका भी ये मुख्यमंत्री बनने का एक ख्वाब है। लेकिन हम युवा समझदार है, किसको क्या देना नहीं देना है ये हम लोग युवा जानते हैं और तय करेंगे। और ऐसे लोगों को मेरे समझ से अगर मेरे जात के ही लोग हैं तो मैं उन युवाओं को कहना चाहते हैं आपके चैनल के मामले से, इन लोगों को दूर उखाड़ फेंके और ऐसे लोगों को चुनो जो इस देश के लिए और इस बिहार के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन बने। लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था, वहाँ पे भी देखा गया था कि किस तरह से चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया था। एक बार फिर से चुनाव नज़दीक है और इस तरह की टिप्पणी करना कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान का सामना करना। मैंने पहले ही बोला कि सभ्य व्यक्ति का काम नहीं है, यह सभ्य लोगों का काम है, असभ्य लोगों का काम है। और जिनके माँ बाप ही अपने बच्चों को अगर गलत सिखाएंगे तो गलत ही बोलेंगे और गलत ही सोचेंगे। तो मेरे समझ से ऐसे लोगों को राजनीतिक में कोई अस्तित्व भी नहीं है, ना ही होना चाहिए। और आने वाला जो इलेक्शन है ना, इनको एक अच्छी तरह से लोग धूल चटाएंगे। हाँ, एकदम 100%, क्योंकि हम युवा जो है उब गए हैं, इन लोगों से उब गए हैं, तो इनको बैकआउट ही करना जरूरी है कि ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या नाम हुआ सर? सुनील कुमार कैसे सर। देख रहे हैं चुनाव नज़दीक है, आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया जाता है कि भाजपाई जो है वो दोगले हैं, किस तरह देख रहे हैं इसको? अब ये बहुत तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि दोगलाई ऐसे शब्द का तो प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के डेट में अगर सच बोला जाए तो भाजपाई भी और ये जो सरकार है वो भी सही काम नहीं कर रही है। सही काम नहीं कर रही, उसका विरोध होता है, लेकिन इस तरह से ट्विटर पर ट्वीट कर देना है। हाँ, ये अब शब्द नहीं बोलना चाहिए और राजनीति में कहीं भी असंवैधानिक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग से बचते हुए, पर ये भी सब अच्छे नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी बातें हैं अब यहाँ बताई नहीं जा सकती है। क्या लगता है चुनाव जो होगा उसमें कुछ आरजेडी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? आरजेडी का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि आरजेडी के जो वोटर्स हैं वो ये सब कोई बात पर ध्यान नहीं देते। मैं बता रहा हूँ आपको। कहिए। क्या नाम हुआ? विजय जी नाम है। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि भाजपाई जो है वो दोगले हैं, किस तरह देख रहे हैं इसको? उसका भाषा ही है, आरजेडी का भाषा ही है। अभी जो नया आया है ना, चिराग पासवान, कभी किसी को गाली दिया है? प्रशांत किशोर कभी के मुंह से गाली निकला? नहीं निकला। तो वो सब नेता है ना, वो आगे प्रोग्रेस करते हैं। प्रशांत किशोर है, अभी आया है, अभी पहचान बनाते बनाते अभी पहचान नहीं बना है ना। वो बनेगा तो आगे सीएम वही रहेगा एकदम। क्या लगता है कि जो चुनाव जो होगा उसमें आरजेडी को इससे नुकसान करना झेलना पड़ेगा? इससे नुकसान झेलना पड़ेगा आरजेडी को? इस तरह से कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कुछ लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ पे चिराग में लोकसभा में नुकसान झेला, री इलेक्शन में नुकसान झेला, आगे भी नुकसान होगा। चलिए, इस वक्त हम बिहार की जनता के पास थे और जनता से जानने का प्रयास किए हैं कि आरजेडी के ट्विटर हैंडल से जो अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया है भाजपा को लेकर, उसको ये किस तरह से देखते हैं। सबने अपना अपना राय रखा है। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा।